नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर करंट टाइम की बात करें तो आज के टाइम में दो काम ऐसे हैं बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। पहला काम होता है एक मकान बनवाना या मकान को परचेज करना, और दूसरा शादी। और शादी का काम ऐसा होता है, एक फिक्स डेट होती है, यहाँ पे फिक्स अमाउंट लगता है जितना भी आप खर्चा करना चाहते हो, और वो खर्चा वन टाइम का होता है। लेकिन मकान का एक ऐसा खर्चा होता है, इसमें ईएमआई भी होती है, और आपके ड्रीम के हिसाब से आप किस तरीके का मकान लेना चाहते हो वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। और सबसे मुश्किल काम यहाँ पे माना जाता है आज के करंट टाइम में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सर अगर हम मकान लेना चाहते हैं तो किस तरीके की प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे क्या हो जो लाइफ स्टाइल है वो भी खराब नहीं हो, हमारे जितने भी शौक वगैरह हैं सारे पूरे भी हो सके, और हमारे हाथ में मकान भी आ सके। तो देखो क्या है, देखो बिल्कुल इजी तरीका है। बिल्कुल देखो, कैलकुलेशन अगर प्रॉपर तरीके से करोगे तो इजीली फ्यूचर में जो भी चीज आप अर्न करना चाहते हो, चाहे मकान हो, चाहे एट से लेके जेड तक कोई सी भी चीज हो, उसको अर्न कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आज की वीडियो में हम देख लीजिए, हमारा एक फॉर्मूला है 5-20-30-40 रूल। इस रूल के हिसाब से हम देखेंगे कि अगर आप मकान लेना चाहते हो तो मकान किस तरीके से आप ले सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला बोलता है 5। अब सर ये 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब ये है कि आपकी एनुअल इनकम, आपकी वार्षिक इनकम कितनी है उसका 5 गुना आप करो, जिससे आपको पता पड़ेगा कि भैया मेरी कैपेबिलिटी क्या है। मतलब आपकी जो वार्षिक इनकम है उसका 5 गुना करो, जितना अमाउंट आए आप ये फिक्स करो कि भैया मुझे इस बजट के अंदर ही मकान लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपकी एक महीने की आपकी मंथली इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए की है, ठीक है। तो ईयरली इनकम कितनी होगी आपकी, 12 लाख रुपए की, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है तो 5 इंटू 12 लाख, तो टोटल कितना आ गया आपके पास, 60। मतलब मेरी कैपेबिलिटी है कि भैया अगर मुझे मकान लेना है तो सिर्फ 60 लाख तक का ही मैं मकान ले सकता हूं। इससे ऊपर का अगर मैं लूंगा तो ले तो सकता हूं, लेकिन मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो फ्यूचर में बिगड़ सकती है। तो पहले 5 का मतलब समझ में आ गया। अब 20 क्या बोलता है, यहाँ पे 20 का मतलब ये है कि अगर मैं मकान लूंगा, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है एक साथ तो पेमेंट करूंगा नहीं, तो उसकी मुझे जो ईएमआई बनवानी है उसमें एक मुझे बाउंडेशन मिल गया है कि ईएमआई या तो 20 साल की होगी या 20 साल से कम की होगी। मतलब 20 साल से ऊपर की मुझे ईएमआई नहीं बनवानी है। दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब तीसरा यहाँ पे आता है 30। अब 30 का मतलब क्या होता है, ये 30 का मतलब ये है जैसे मेरी इनकम कितनी है यहाँ पे मंथली 1 लाख रुपए की, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी इनकम का 30% पार्ट है ना, बस वही ईएमआई में मैं पे कर सकता हूँ। तो कितनी ईएमआई में पे कर सकता हूँ, 30,000 रुपए की। अब आप बोलोगे कि सर मेरा तो खर्चा 50,000 का है, 40,000 का है, तो मैं 50,000 60,000 ईएमआई पे कर सकता हूँ। आप कर सकते हो, कैपेबिलिटी है, लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो फ्यूचर में जाके आप कंडीशन, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कोविड जैसी कोई कंडीशन आ गई तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो वीक हो सकती है। तो यहाँ पे 30 का मतलब आपको पता पड़ गया। अब लास्ट में आता है 40। अब सर ये 40 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, 40 आपको ये बोलेगा कि भैया अगर आपको मकान लेना है ना, तो यहाँ पे क्राइटेरिया है कि आप जितने का मकान लेना चाहते हो उसका कम से कम 40% पार्ट है ना आपको क्या करना पड़ेगा, डाउन पेमेंट के रूप में देना पड़ेगा। जैसे आप 60 लाख रुपए का मकान है तो 60 लाख का क्या है, आपको 40% निकालना है। 40% निकालो, जितना भी अमाउंट आता है तो उससे आपको ये पता पड़ेगा कि भैया अगर मेरे पास इतना पैसा पड़ा है तो ये मैं डीपी में दे सकता हूं, और मेरी इनकम के हिसाब से मैंने जो कैलकुलेशन करी है उस हिसाब से अगर सेट करोगे तो आपको मकान भी मिल जाएगा, फ्यूचर में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी ब्रेक नहीं होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमको मकान लेना है तो हम सोचते हैं म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लें, मार्केट से पैसा निकाल लें, एफडी में इतना पैसा पड़ा है, मेरी इतनी इतनी इनकम है तो मैं 50,000 60,000 70,000 की ईएमआई भर दूंगा। तो हम क्या इस तरीके की कैलकुलेशन करते हैं कि भैया मेरे पास इतना पैसा आएगा, इतना मैं भर दूंगा। लेकिन हमारे दिमाग में ये नहीं आता है कि भैया कल कर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ सकती है, कुछ भी XYZ A to A से लेके Z तक की कोई भी दिक्कत परेशानी आ सकती है। इसलिए क्या है, देखो सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग करोगे तो फ्यूचर में क्या होगा, पहली चीज तो आपकी जो इनकम का सर्किल है और आपके जो खर्चों का एक्सपेंस है ना वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, और यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है बिल्कुल भी बिगड़ेगी नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।